बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा सुदर्शन न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और अत्यंत विवेकशील थे। राजा अपने पिता चंद्रसेन से अत्यधिक प्रेम करता था। पिता ही उनके गुरु, मार्गदर्शक और प्रेरणा थे। परंतु समय किसी का इंतजार नहीं करता। एक दिन राजा चंद्रसेन का निधन हो गया। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। राजा सुदर्शन गहरे दुख में डूब गए। उनका मन अशांत था और हृदय में एक ही प्रश्न घूम रहा था, पिता की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पिता के लिए एक भव्य पितृ पूजन कराएंगे। इसके लिए उन्होंने देश भर के ज्ञानी भिक्षुओं, ब्राह्मणों और तपस्वियों को आमंत्रित किया। दरबार में जब सब एकत्र हुए, राजा फोल्डेड हैंड्स के साथ बोले, हे भगवान, कृपया अपने मंत्रों और विधियों से मेरे पिता की आत्मा को शांति प्रदान करें। सभा में उपस्थित सभी भिक्षु शांत थे। तभी एक वृद्ध भिक्षु उठे। उनका चेहरा तेजस्वी था और आंखों में अपार गहराई थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज, आत्मा को शांति केवल मंत्रों और यज्ञ से नहीं मिलती, बल्कि समझ, अनुभव और आत्मशुद्धि से मिलती है। राजा ने श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। भिक्षु बोले, तो फिर एक प्रयोग करते हैं, 2 घड़े मंगवाइए। राजा ने तुरंत 2 घड़े मंगवाए। भिक्षु ने कहा, एक घड़े में शुद्ध घी भरवाइए और दूसरे में भारी पत्थर डालिए। राजा ने वैसा ही किया। फिर भिक्षु बोले, अब इन दोनों घड़ों को लेकर मेरे साथ नदी किनारे चलिए। राजा, मंत्री, पंडित और भिक्षु सभी नदी तट पर पहुंचे। वहां का वातावरण शांत, पवित्र और दिव्य था। भिक्षु ने कहा, पहले पत्थर वाला घड़ा नदी में डालिए। राजा ने जैसे ही घड़ा डाला, वह सीधा नीचे डूब गया। अब भिक्षु बोले, अब घी वाला घड़ा डालिए। वो घड़ा पानी में तैरने लगा, धीरे धीरे बहते हुए आगे बढ़ता गया। राजा आश्चर्य से सब देख रहे थे। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही आत्मा का सत्य है। जो आत्मा जीवन भर क्रोध, लोभ, अज्ञान और मोह से भरी होती है, वो पत्थर की तरह डूब जाती है। और जो आत्मा सेवा, प्रेम, ज्ञान और करुणा से भरी होती है, वो घी की तरह ऊपर उठती है, हल्की होती है, तैरती है। राजा स्तब्ध थे, मानो उनके भीतर कोई पुराना जाल टूटकर गिर रहा हो। भिक्षु बोले, राजन, पितृ पूजा का मतलब केवल भोज, विधि या मंत्र नहीं है। पितृ हमारे भीतर रहते हैं, हमारे विचारों में, संस्कारों में और कई बार हमारी कमजोरियों में भी। जब हम बिना समझे केवल क्रियाएं करते हैं, तो उससे शांति नहीं मिलती, ना उन्हें, ना हमें। पर जब हम अपने भीतर के उन दोषों को पहचान कर उन्हें शांत करते हैं, तो वही होती है सच्ची पितृ पूजा। भाव से सिर झुका लिया। अब वह अपने पिता के लिए कुछ सच में अर्थपूर्ण करना चाहते थे। भिक्षु बोले, यदि तुम्हारे पिता में क्रोध था और वह अब तुम्हारे स्वभाव में दिखता है, तो उसे शांत करना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। पितृ हमारे कर्मों के माध्यम से जीवित रहते हैं। राजा की आंखें भर आईं, पर अब उनका हृदय शांत था। उन्होंने भिक्षु के चरणों में सिर झुका दिया और वचन लिया, अब मैं हर वर्ष पितृ पूजन केवल विधि से नहीं, समझ और आत्मनिरीक्षण से करूंगा। राजा ने अपने जीवन की समीक्षा की। उन्होंने अपने भीतर के दोषों को देखा, अहंकार, जल्दबाजी, कठोरता। उन्होंने धीरे धीरे उन दोषों को पहचान कर शांत किया। अपने पिता की अच्छाइयां, धैर्य, सेवा
और विवेक को अपनाया। उस वर्ष राजा ने भोजन कराने की जगह राज्य भर में पितृ ध्यान सप्ताह की घोषणा की। इस सप्ताह में लोग अपने पितरों की अच्छाइयों और कमजोरियों को याद करते और आत्मनिरीक्षण करके संकल्प लेते कि वे केवल उनके गुणों को आगे बढ़ाएंगे। अब पितृ पूजन एक परंपरा नहीं, एक आत्मिक क्रांति बन चुका था। राजा सुदर्शन अब केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक जागृत आत्मा बन चुके थे। उनका राज्य पहले से भी अधिक शांत, समृद्ध और संतुलित हो गया था। और पितृ पूजन को मिला एक नया अर्थ, न विधियों में उलझना, न अंधविश्वास में बहना, बल्कि अपने भीतर झांक कर पूर्वजों की छाया को सम्मान देना और उनकी परछाई में न जीना।